पाक फौज कोयती मुसल्ह अफवाज की तरबियत और सरहदी दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत करेगी। प्रोटोकॉल मुहद्दा तय पा गया। मुआहदे पर पाक कोयत वज़ीर दिफा ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कोयती वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालिम अल सबा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद साद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी सलामती और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ारत दिफा के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत के दिफाई ताउन से बाहमी सलामती, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत का इदारा जाती रवाबत मज़ीद मजबूत और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों और खिदमात को सराहा। पेम्स अस्पताल में जांबाक नौमालूद बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए माली मुआवजे का ऐलान। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। माली मुआवजा कीमती इंसानी जानों का नंबर बदल नहीं। जांबाक होने वाले बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन और मावन फराहम करेगी। पेम्स अस्पताल में आग कैसे लगी? 14 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? नौमालूद बच्चों की मुंतकली का तरीक़ाकार क्या था? पेम्स का फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मौसर था? सानहे ने के सवालात खड़े कर दिए। वज़ीर आज़म की कमेटी ने तहकीकात तेज़ कर दी। कमेटी सरबराह शाहिद खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का पेम्स अस्पताल का दौरा, शाहिद हासिल किए। अमले, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों से पूछताछ। हाई रिस्क नौज़ायदा बच्चों के इनखला के लिए हंगामी SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। पेम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाज़ती ज़वाबत पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब। उधर सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पेम्स सानहे की तहकीकात पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। पेम्स अस्पताल ने अपनी नई इंक्वायरी कमेटी बना दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी की सरवाही में 4 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। 3 सीनियर प्रोफेसर अफसरान भी कमेटी में शामिल। ज़राए के मुताबिक कमेटी में एक भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से मुतल्लिका मेंबर शामिल नहीं। कमेटी मेंबर डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अनीसा जलील खुद वज़ीर आज़म की बनाई कमेटी को बयान कलमबंद करवा चुकी हैं। तौर पर हमारे हेल्थ के मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। टिम्स की जो इंतज़ामिया है और ख़ास तौर पे उस टाइम पे जो ड्यूटी पर मौजूद था, स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, उनको सस्पेंड ताहयात जो है वो करना चाहिए। उन्होंने से किसी उस पार के अंदर उन बच्चों को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। जो असल हमें ये देखना चाहिए कि ये इंसिडेंट कुदरती है या नाहली है। तो हमें जो है ना डाउट लग रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट वहाँ था, यहाँ राइट पर्सन राइट जहाँ पे लगा हुआ था या नहीं, ये भी देखना चाहिए। कमेटी क्या बताती है जो बनी हुई है, हम कमेटी की रिपोर्ट को भी स्टडी करेंगे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए सेहत का सानिया पेम्स पर इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर सेहत और डायरेक्टर पेम्स के फौरी इस्तीफे का मुतालबा। सानिया की तहकीकात खुद करने का फैसला। कायमा कमेटी के चेयरमैन और अराकीन का पेम्स का दौरा। चेयरमैन महेश कुमार ने कहा कमेटी सरकारी इंक्वायरी पर इन्हिसार नहीं करेगी, मेरिट पर हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाएगा। ऐसा अफसोसनाक वाक़या पहले कभी नहीं देखा। किसी की कोताही है, कौन जिम्मेदार है, मुकम्मल तहकीकात होगी, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। पेम्स अस्पताल में 14 बच्चों की हलाकत के बाद नए तैनात सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद का माजी में भी सवालात की ज़द में आ गया। मोहम्मद महमूद अपनी करियर के दौरान रिंग रोड, गंदम दरामद, IT और नंदीपुर समेत मुख्तलिफ मामलात में इल्ज़ामात और इंक्वायरीज़ का सामना कर चुके हैं। मई 2021 में बतौर कमिश्नर रावलपिंडी रिंग रोड केस में गिरफ्तार हुए। 2022 में बरी भी हो गए। गंदम दरामद स्कैंडल में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के ओहदे से मौतली और अगस्त 2024 में सेक्रेटरी IT के ओहदे से हटाए जाने का भी सामना रहा। जबकि नंदीपुर पावर प्लांट में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर 2015 में उन्हें MD के ओहदे से हटाया गया था।
सानिया, पिम्स अस्पताल के बाद पंजाब के सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों की तरह फायर हाइड्रेंट्स बनाने का हुक्म। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में नाकिस फायर सेफ्टी इंतजाम। अब्बासी शहीद अस्पताल में आग बुझाने के सिर्फ 13 हालात मौजूद। फायर अलार्म सिस्टम भी नस्ब। अमले को फायर सेफ्टी की तरबियत नहीं दी गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अस्पतालों में फास इकदाम का असर नौ जायजा लेने का फैसला। मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी जाएंगी। करने के लिए मैदान में निकले हैं। इनको परेशानी शुरू हो गई है, इधर उधर की बातें इन्होंने शुरू कर दी हैं, इसलिए अब ये धरने की तहरीक पूरे मुल्क में जो फैल चुकी है, अब इस तहरीक को हम एक नया रुख दे रहे हैं और इंशाअल्लाह 3 सितंबर को जुमेरात के दिन पूरे मुल्क में मुल्क हड़ताल होगी इंशाअल्लाह ताला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमो रहमान ने 3 सितंबर को मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। हाफिज निमो रहमान का लाहौर में धरने के शुरका से खिताब। बोले, पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 3 सितंबर को मुल्क गीर हड़ताल होगी। फॉर्म 47 का टोला आपस में नूरा कुश्ती कर रहा है। पिम्स में बच्चे जाँ बहक हुए, उनके पास आफत से निपटने की ट्रेनिंग का कोई निज़ाम नहीं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अवाम को बुनियादी हकूक देना रियासत की जिम्मेदारी है, मगर हुक्मरानों ने सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी। नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 19 पैसे कम हो गई। नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर। Army Staff and Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir visited Tehran as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts. The Iranian leadership appreciated Pakistan's efforts towards de-escalation and peaceful resolution of the conflict. Claims by certain quarters that the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces visited Iran as envoy of President Trump or the US are misleading and factually incorrect, as his visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator. फील्ड मार्शल ने दौरा ईरान पाकिस्तान के सालसी किरदार के तनाजुर में किया। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अपना हुर्मस की बंदिश सबको मुतासिर कर रही है। फील्ड मार्शल का दौरा अपना हुर्मस खुलवाने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए था। पाकिस्तान मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। ईरानी क़ियादत ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान ने कहा, मक्का मुआहदे में किसी मुल्क की शमूलियत के लिए सऊदी आम तुर्की के साथ मशवरा करेंगे। तर्जुमान का RSS प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर इज़हार तशवीश। कहा, अफगान तालिबान रजीम यकीनी बनाए अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म की सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में सिफारती जिम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ़। सऊदी सफ़ीर का पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपने ज़ाती अज़्म का इरादा। बानी PTI के हमशिरा उस्मान खान की सुप्रीम कोर्ट में एक और तौहीन अदालत की दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI की सेहत जेल में बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करके बानी को पिम्स ले जाया गया। अदलिया के हुक्म पर मुसलसल अमल न करना कानून शिकनी है। बानी की सेहत और ज़िंदगी से मामला इंतहाई अहम है। दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। PTI वकला फैसल मलिक और नईम पंजोता की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तौहीन अदालत की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, जिन ग्राउंड्स पर पहली दरख्वास्त मुस्तरद हुई उसी पर दूसरी मंजूर नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब आज होगा।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाबात होगा। नून लीग ने वज़ारत उज़्मा के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम फाइनल कर लिया। कागजाती नामजदगी जमा करवाने की हिदायत। इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं। एक साल से गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। गैस सब्सिडी के मौजूदा निज़ाम और कीमतों के स्लैब पर नज़रसानी की ज़रूरत है। तमाम सारिफीन के लिए मुनसिफाना यकसा गैस कीमत की जानिब मुंतकली ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का SSGCL के इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में बताया गया घरेलू सारिफीन को दिन में 3 मरतबा गैस फराहम की जा रही है। हुकूमत को अपनी अयाशियों पर कट लगाना चाहिए। तरक्याती फंड्स कम करके आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोलियम लिवी के हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मंसूरा में मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा पिम्स हादसे पर एक सेक्रेटरी को मुअत्तल करना मसले का हल नहीं। कमेटियाँ बनती रहती हैं, मसाइल हल नहीं होते। जब तक सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान में वज़ीरों का इस्तीफ़े देने का रवाज नहीं है। KP में हेल्थ का निज़ाम अच्छा नहीं। तहरीक इंसाफ में बानी के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल चुना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिंकियांग में चीन की मारूफ टाइजन वेस्डम डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। मिल्क प्रोसेसिंग का डिजिटल मुआयना। हुकाम की मरीम नवाज को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग़ के लिए प्रोडक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। दही ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी, मवेशियों की अफज़ाइश नस्ल के स्पेशल प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मिल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं।